लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस के समन के बावजूद आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए। इस पर उनके पिता और मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है हमें। मेरे बेटे का आज स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था। उन्होंने कहा कि कल मैं पेश होकर अपना कथन, साक्ष्य, सब कुछ जांच एजेंसी के सामने पेश करूंगा। साथ ही अजय मिश्रा ने इस मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत तक दे दी है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आप लखीमपुर हिंसा से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 10 बजे पेश होना था, लेकिन पेशी नहीं हुई, जिस पर लगातार सवाल खड़े होने लगे। अब इस पर अजय मिश्रा ने बयान दिया और कहा कि मेरा बेटा तबीयत खराब है, इसलिए आज पेश नहीं हुआ, लेकिन कल पेश होगा। सर, आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष। तो मैं अपने साक्ष्य, कथन सब कुछ जांच एजेंसी के सामने पेश कर दूंगा, ये कहना है अजय मिश्रा टेनी का। लखीमपुर खीरी की पलिया सीट से विधायक रोमी साहनी ने भी दावा किया है कि आशीष मिश्रा कहीं नहीं गए हैं। कल वक्त पर पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि विधायक हैं पलिया कला विधानसभा सीट से रोमी साहनी, और उन्होंने भी आशीष मिश्रा को लेकर कहा कि कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर हैं, आपके सामने कल आ जाएंगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, वक्त पर पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे। साथ ही साथ कहा कि आशीष मिश्रा पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो दो बड़े बयान आज सामने आए, एक अजय मिश्रा टेनी का और दूसरा एमएलए रोमी साहनी पलिया कला से उनका। नजर में कौन दोषी है? अब आप जब जांच होगी तो उसके बाद मैं कौन हूँ? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ रहे हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या अपडेट पहले आपको मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर राजनेता पहुंच रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात, पलिया कला से विधायक रोमी साहनी ने साफ कहा है कि आशीष मिश्रा सहयोग कर रहे हैं, कल आपके सामने तमाम चीजें रख देंगे। देखिए, चाहे उनके क्षेत्र के विधायक हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे उनके वकील हों, ये सभी कल से तमाम दावे कर रहे थे कि कल 10 बजे, आज 10 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँचे और अब लगभग 6 से 7 घंटे होने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। पुलिस ने अपना दूसरे कार्रवाई करते हुए दूसरी नोटिस चस्पा कर दी है, सुप्रीम कोर्ट से भी सख्ती हुई है और अब कल 11 बजे का समय दिया गया है। हालांकि अब इसके बाद भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अब वो कल पहुंचेंगे, वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन इन तमाम दावों की अभी तक जमीनी स्तर पर एक भी चीज नहीं दिखी है। तो ऐसे में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि दावों पर दावे लगातार अजय मिश्रा के बेटे की तरफ से, अजय मिश्रा की तरफ से, दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर अभी कुछ भी दिखता नहीं दिख रहा। अब ऐसे में तमाम सवाल एक बार फिर से इन तमाम दावों पर खड़े होते हैं कि जब तक वो यहां पर मौजूद नहीं होते, जब तक पुलिस के सामने नहीं मौजूद होते, तो तब तक इन दावों के बारे पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और बात करें अगर राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश में जब से लखीमपुर की घटना हुई है, तब से तमाम राजनीतिक दल इस घटना को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। उसी दिन से प्रियंका गांधी लखीमपुर में थी, जिसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद अखिलेश यादव, और आज पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, पंजाब में बीते दिनों जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम थे, तो उससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब में जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने बीते दिनों इस्तीफा दिया, तो इन दोनों के बीच की तकरार की वजह भी एक बताई जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर अपनी जमीन तैयार करने के लिए किसानों के बीच में आ रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कांग्रेस लगातार, अगर हम इसे सियासी मायने में या क्षेत्रीय मायने में समझें, क्योंकि पलिया कला को मिनी पंजाब कहा जाता है, जहां पर सिख समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। पंजाब में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस इस समय समझ रही है कि अगर पलिया कला में हमने सिखों को या इस वोट बैंक को साथ दिया, तो ये चुनाव में हमें मदद कर सकता है।
निश्चित तौर पे 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में कांग्रेस भी इसे लखीमपुर की घटना को खास तौर से एक मौके के रूप में देख रही है, जिसके बाद एक कई उनके फायर ब्रांड नेता उत्तर लखीमपुर में आ चुके हैं और आज नवजोत सिंह सिद्धू को भेज करके एक प्रयोग करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से जो सिख समुदाय है वो उस क्षेत्र में वो सीधा तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े, तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल पाए। इसी कड़ी में ये तमाम लगातार ये दौरे बने हुए, वहां पर जाकर के किसानों से मिलेंगे। थोड़ी देर पहले की जानकारी जो लास्ट अपडेट ये रहा है कि वो में देखने को मिल रहा है। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं जब से अजय मिश्रा टेनी आए हैं लखनऊ, और वो किस तरीके से हलचल बढ़ रही है। मयूर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जब आज मीडिया से मुखातिब हुए, साफ साफ बेटे के लिए कहा कि तबियत खराब है, कल मिल जाएंगे, कल अपना बयान दर्ज कराएंगे, साक्ष्य आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक दिन में कैसे तबियत ठीक होगी, कैसे सब चीजें ठीक हो जाएंगी और आप कल ही साक्ष्य रखेंगे, आज क्यों नहीं? बिल्कुल सवाल देखिए यहाँ पे ये उठता है कि क्या सुनियोजित था, उनको पता था कि मुख्यमंत्री के साथ आज बैठक होनी है, तो आज पेश नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री से बैठक होती है, वहाँ पे चर्चा होगी कि क्या कुछ आगे करना चाहिए, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, उसके बाद पेश किया जाए। तो फिलहाल इस वक्त हम 5KD जो कि मुख्यमंत्री आवास है वहाँ मौजूद है और जो 4 बजे से बैठक शुरू होनी है मुख्यमंत्री के साथ, जो कि अवध क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री अब यहाँ पर बैठक करेंगे इन लोगों के साथ। और टेनी भी अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और यह कहा कि विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, वो कुछ भी बोलता रहे, उन्हें कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल नहीं, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। तमाम जो भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता, मंत्री और जो विधायक हैं अवध क्षेत्र के, वो अभी फिलहाल आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर गाड़ियां जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर अलर्ट भी जारी हो चुका है, जो लोग आ रहे हैं और 5KD के अंदर लोग पहुंचना शुरू कर दिया है और अब कुछ देर में ही वहां पे बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद ये देखिए, दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का काफिला, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जा रहे हैं, उनका काफिला है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी नेता हैं वो अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक शुरू होगी। कितनी देर बैठक चलती है उसके बाद जो लोग बाहर निकलते हैं उनसे जानने की कोशिश की जाएगी। साफ तौर पे मुख्य तौर पे अजय मिश्रा से जानने की कोशिश की जाएगी कि उनसे क्या कहा गया है, वो अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि बेटा तो कल उनका जरूर पेश होगा, लेकिन जब आज कहा गया था पेश होने के कि आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने साक्ष्य रखिए और मौखिक रूप पे, लिखित रूप पे या इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी बात को बताइए, अपना बयान दर्ज कराइए। उनके भाई भी लगातार कह रहे हैं कि मेरा भाई कहीं भागा नहीं, जो कुछ निकल कर आएगा उसका असर लखीमपुर खीरी में भी होगा, क्योंकि सारी बातें रखेगा। मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक है, निश्चित तौर पर आए हैं, बैठक होगी, मंथन चलेगा और उस मंथन से निकलकर क्या आता है लखीमपुर खीरी के लिए वो भी देखना होगा। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, बैठकों का दौर दोनों ओर जारी है, विपक्ष भी बैठक करता है, लगातार यहाँ पहुंचता भी है, किसान भी यहाँ बैठक कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी साफ कह चुके हैं कि अब बर्खास्तगी की बात हमने पहले भी कही थी, अगर वो नहीं पूरी होती है तो हम अपना आंदोलन उग्र कर देंगे, और किसान अभी भी नाराज है। जी बिल्कुल, हालांकि बीते दिनों जब ये घटना हुई तो उस दौरान राकेश टिकैत खुद इस किसानों के बीच और सरकारों के बीच में एक सेतु के रूप में काम किया था उन्होंने, और 45 लाख रुपए और एक परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी के बाद पर सारी मांगों को सरकार ने माना था और जांच के लिए भी भेज दिया था। अब ऐसे में मंत्री के इस्तीफे को लेकर के जाहिर सी बात है कि जब तमाम मुद्दे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से लेते हुए, चाहे जांच की बात हो, चाहे दोषियों पर FIR करने की बात हो, तमाम चीजों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कदम आगे बढ़ाए। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों को एक मौका चाहिए, अवसर चाहिए कि आखिर कैसे इस मुद्दे को लंबे समय तक खींचा जा सकता है। तो ऐसे में उनकी तरफ से एक मांग रखी गई है कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।